सबको जय मसीह की। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम वचन का घोषणा करते हैं तो आत्मा की दुनिया में क्या होता है। जब हम वचन का घोषणा करते हैं तो आत्मा की दुनिया में बड़ा खलबली मचने लगता है। आत्मा की दुनिया में कुछ घटित होने लगता है। आत्मा की दुनिया में जो हमारे विरोध हथियार बनाए जाते हैं, जो हमारे विरोध में तीर छोड़े जाते हैं, वहाँ पे कार्य होना बंद हो जाता है। वहाँ पे परमेश्वर की जो सामर्थ होती है, परमेश्वर के जो दूत होते हैं, वो कुछ हमारे लिए हमारे फेवर में आ जाते हैं। परमेश्वर का सामर्थ हमारे फेवर में आ जाता है जब हम वचन को प्रोक्लेम करते हैं, वचन को जब हम घोषणा करते हैं। तो स्पेशली अगर कि हम देखते हैं तो भजन संहिता 91 को लेके, भजन संहिता 91 में जो लिखा हुआ है वहाँ पे कई जगह पे मतलब लिखा हुआ है इस तरह से कि जैसे 3, 4 और 5 में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 3, 4, 5 में कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहाँ पे तू और तेरे कह के लिखा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से प्रोक्लेम कर सकते हैं कि वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो यहाँ पे जहाँ तू है वहाँ पे क्या करना है, मेरे लिए होगा, ये मेरे लिए होगा। मुझे वो महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। इस तरह से करना है। यहाँ पे लिखा है तू न रात को भय से डरेगा। तो ऐसे बोलना है कि मैं न रात को भय से डरूंगा ना। परमेश्वर कह रहा है कि तू न रात को भय से डरेगा, मतलब मैं न रात को भय से डरूंगा। और मैं न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है ना। जब इस वचन को हम इस तरह से प्रोक्लेम करेंगे तो ये क्या होता है, आत्मा की दुनिया में कुछ घटित होना शुरू हो जाती है। मैं एक बार फिर से मैं इसको कैसे हमको इसको घोषणा करना है, कैसे हम इसको प्रोक्लेम करना है, मैं एक बार फिर से मैं बताऊंगी। क्योंकि ये अपने लिए करना है, पर्सनली अपने लिए करना है ना। तो जहाँ पे तो मैं करके बोलना है, मेरे लिए होगा। मैं न रात को भय से डरूंगा। तो इस तरह से जहाँ पे तू है वहाँ पे मैं करके करूँगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं न रात को भय से डरूंगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिनेंगे, परंतु मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आँखों से दृष्टि करूँगा और दुष्टों का अंत देखूँगा। हे यहोवा, तू मेरा स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ वह मेरी रक्षा करे। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से कहना, मैं सिंह और नाग को कुचलूँगा और मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको
ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जो वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुन लगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो इसलिए इस तरह से हमें क्या करना है, इसका प्रोक्लेम करना है, हमें घोषणा करना है मैं और मेरा करके। तो ये क्या होगा, ये मेरे लिए जो हमारे जीवन में बहुत सारे हम नहीं जानते हैं कि हमारे कितने दुश्मन हैं, हम नहीं जानते हैं कि हमारा आत्मा की दुनिया में हमारे खिलाफ में क्या क्या चलता है। तो जब हम इस वचन का प्रोक्लेम करते हैं तो सारी चीज़ें धीरे धीरे वो हमारे फेवर में आना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो हमें इसे ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। कम से कम अगर हम इसको सुबह शाम करते हैं, आप 7 दिन करके देखिए, आपको ज़रूर अपने जीवन में अपने आत्मिक क्षेत्र में कुछ कुछ हमें बदलाव महसूस होगा। हमें आत्मिक दुनिया में हमारे जो सोच है, हमारा जो विचार है, उसमें बहुत सारी हमारी जो शांति और आनंद है, उसमें कुछ तो हमें बदलाव ज़रूर दिखेगा। क्योंकि ये वचन जब हम बोलते हैं तो क्रियाशील होती है, आत्मा की दुनिया में क्रियाशील होती है ये वचन। और ये वचन ही हमें क्या करता है, संभालता है। वचन के बारे में बहुत सारी बातें लिखा है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, ऐसा करके लिखा हुआ है। ये वचन दो धारी तलवार से अधिक चोखा है। यही वचन जो है हमारे हृदय को आर पार करके छेदता है। ये वचन जो है हमारे मनों और विचारों को जांचता है। ऐसा बहुत सारी बातें करके लिखा हुआ है वचन। तो इसको जब हम प्रोक्लेम करेंगे तो ज़रूर हमारे जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो इस वचन से 91 में तू इतनी वायदा किया है पिता परमेश्वर यहोवा। इस वायदे के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहोवा। और ये जो प्रॉमिस है पिता परमेश्वर तेरे ओर से प्रभु सच में हमारे जीवन में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर यहोवा। और इस वचन से 91 के अनुसार पिता परमेश्वर यहोवा हम तेरी छत्र छाया में सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर यहोवा, और तेरे लोग सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ है प्रार्थना मैं शिष्य के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन।